जियो कैप्चर डिवाइस पे ही होता है। देखते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो डिसीजन ट्री है इसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा था। और हमने क्या किया है कि उस डिसीजन ट्री में जितने भी इम्प्यूरिटीज़ है, ठीक है ना, उस इम्प्यूरिटीज़ को हमने देखा था कि उसको एक तो इंफॉर्मेशन गेन से मतलब एंट्रोपी से हम लोग करेंगे, या फिर हम लोग गिनी इंडेक्स से करेंगे। तो अब आज हमारा जो इंफॉर्मेशन गेन तो हमने पढ़ लिया था, अभी आज हम लोग क्या कर इसको गिनी इंडेक्स से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डिसीजन ट्री विथ गिनी इंडेक्स। हाँ, तो पहले ये जान लेते हैं कि डिसीजन ट्री में ये जो गिनी इंडेक्स है ये होता किस लिए है, इसका क्या महत्व है। तो जैसे कि एंट्रोपी में है ना, एंट्रोपी में क्या था, याद है आपको, कि इम्प्यूरिटी मेजरमेंट। यस। यस मैम। तो यस वो मैम। एंट्रोपी में जैसे इम्प्यूरिटी मेजरमेंट के लिए, वैसे ही गिनी इंडेक्स भी आपका इम्प्यूरिटी को मेजर करने के लिए होता है। ये जो है ये इम्प्यूरिटी मेजर करने के लिए यहाँ पर मैंने ये किया है, लिखा हुआ है। उसके बाद में ये जो आपका गिनी इंडेक्स है, ये गिनी इंडेक्स में मान लीजिए कि केवल और केवल एक ही क्लास है, तो हम क्या कहेंगे कि ये प्योर है, श्योर। वो इम्प्योर नहीं है, कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं है। पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या नहीं। देखा था, देखो मंथली इनकम था, ठीक है। तो मंथली इनकम यस में मैम। हमारा ये मंथली इनकम ग्रेटर देन, टीवी एट होम। हाँ, 10K था। 10,000। तो ये जो 10K यस। था या फिर लोकेशन था, ये तो ये सारे जो सैम्पल्स थे, और उसके बाद में टीवी एट होम और नॉट, ये यस मैम। टीवी एट होम और नॉट, ये सारे जितने भी हमारे डेटा पॉइंट्स थे, 10 डेटा पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ देखा था। तो ये सारे 10 डेटा पॉइंट्स हमारे कैसे थे, इम्प्योर थे। तो धीरे धीरे हमने क्या किया था, क्या किया था याद है, हमने मैम इम्प्यूरिटीज़ की, एंट्रोपी हाँ, टेबल बनाए थे इसके अलग अलग। यस यस, टेबल बनाए थे। और हमने एंट्रोपी के आधार पर हमने कौन सा इम्प्यूरिटी मेजर देखा था, एंट्रोपी, एंट्रोपी। और एंट्रोपी उसी, हाँ, उसी को हमने उसके उससे हमने क्या किया था, इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन गेन भी निकाला था, ठीक है। तो ये जो यस। इंफॉर्मेशन गेन है, ये जैसे इम्प्यूरिटी का मेजर है, वैसे ही गिनी इंडेक्स भी इम्प्यूरिटी का एक मेजर है। और जैसे पहले भी हमें पता है कि सिंगल क्लास अगर है तो आपका पूरा का पूरा जो डेटा पॉइंट है, पूरे डेटा पॉइंट्स हमारे प्योर है। तो ये श्योर। गिनी इंडेक्स जो होता है वो इट वैरीज फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1। जैसे देखो एंट्रोपी में भी 0 to 1 वैरी होता है, याद आया होगा आपको। तो कभी आपने एंट्रोपी यस 2, मैम। 3, यस 4, 5 देखी क्या वो एग्जाम्पल में? नहीं मैडम, नहीं पॉइंट देखी। 1 से लेस तक रहती है। यस। तो ऐसे में 0 और 1, 0 और 1 के बीच में ही गिनी इंडेक्स होता है। तो 0 जो होता है वो ये बताता है कि पर्टिकुलर आपका जो डेटा पॉइंट है या फिर वो जो सारे एलिमेंट्स है, वो सारे टारगेट वेरिएबल्स है, वो एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपका इनकम इज़ ग्रेटर दैन 10K, ये सब क्या है, यस है, यस यस मैम। है। और आपका टीवी एट होम भी यस है, ठीक है। तो क्या यस हो मैम। रहा है, ये जो पर्टिकुलरली हमारा जो डेटा पॉइंट है वो एक ही क्लास को, सर्टन क्लास को बिलोंग करता है, सभी सिमिलर है। तो हम बोलेंगे कि आपका गिनी इंडेक्स इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। श्योर। और अगर अगर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा क्लास यह होता है वहाँ पर, तो उसको हम लोग 1 कहेंगे। 1 कहेंगे कैसे, इसमें इट इज़ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दी वेरियस क्लासेस। तो फिर आपका गिनी इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। वही एंट्रोपी वाली ही कॉन्सेप्ट है। और एंट्रोपी में वही जैसे, 10 वाली जो हाँ, होता है। 10 वाली वैसी ही कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज़ यहाँ पर एक और बताया गया है कि गिनी इंडेक्स 0.5 अगर रहता है आपका, देखो वो तो वैरी होता है 0 और 1 के बीच में, ठीक है ना, ये टॉगल होता है 0 और 1 के बीच में। पर अगर ये उनके भी। 0.5 रहता है
तो ये बताता है कि देयर इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द सेम क्लासेस। ये इस तरीके से बताता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जितनी भी क्लासेस है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ अभिषेक? देखो, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपका मंथली इनकम है ग्रेटर दैन 10 और ग्रेटर दैन 10 के, और टीवी एट होम आपका येस और नो में आ रहा है। तो जैसे देखो, मैंने यहाँ पे यस यस कहा, यस यस कहा, तो मान लीजिए कि ये एस की जगह पर क्या होता, नो होता, और यहाँ पे भी यस की जगह पर नो होता, ठीक है ना। तो हमारे कितने डेटा पॉइंट्स हैं? मान लीजिए यहाँ पर एक और दो डेटा पॉइंट्स है, और ये दो डेटा पॉइंट्स कैसे हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये 0.5 और 0.5, ठीक है। मतलब डेटा पॉइंट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो तब जाकर हमारी गिनी इंडेक्स 0.5 बनती है। तो देखिए, ये गिनी इंडेक्स के बारे में एक जनरल ओवरव्यू था। हमने गिनी इंडेक्स का यहाँ पर परिचय देखा। तो अब ये गिनी इंडेक्स का, हाँ बेटा। मैडम, अगर जैसे मंथली इनकम इज ग्रेटर देन 10K है, तो उसमें अगर यस रहता है और टीवी फॉर्म में नो रहता है, तो वो 0.5 की कैटेगरी में नहीं आएगा। नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो सिमिलर डेटा पॉइंट्स चाहिए। अब क्या होता है ना कि मैंने तो केवल एग्जाम्पल के लिए बताया, पर रियल केसेस बहुत अजीब अजीब सी रहती है। डिसीजन ट्री जब हम बनाते हैं तो हम लोग को बहुत सारा विचार करना पड़ता है, बहुत सारे वेरिएबल्स उसमें डालने पड़ते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है गिनी इंडेक्स का। देखो, 1 माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 अप टू n पी आई होल स्क्वायर। तो पहले जब मैंने फॉर्मूला लिखा के दिया होगा ना, तो वो आपका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो, पी आई 1 माइनस पी आई, यस, ये ऐसा कुछ होगा, समेशन, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया है केवल, हाँ। तो ये बहुत, मतलब उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया हुआ है, तब जाके ये 1 माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 अप टू n पी आई रेस टू द पावर 2 ऐसे आया है। तो पी आई क्या है? पी आई आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पर पी आई प्रोबेबिलिटी ये डिनोट करती है कि आपका जो पर्टिकुलर क्लास है वो कितनी बार अकर हो रहा है, ठीक है, कितनी बार उसके फीचर्स उसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रश्न जो होता है कि आपके अगर मल्टीपल फीचर्स हैं, जैसे कि देखो मंथली इनकम भी था, उसके बाद में लोकेशन भी आ गया। पहले मंथली इनकम ही था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि रूट नोड मंथली इनकम से ही शुरू होगा अपना, पर जैसे ही लोकेशन आ गया तो लोकेशन से हमें कन्फ्यूजन हो गया कि क्या हम लोग लोकेशन से शुरू करें या क्या हम लोग मंथली इनकम से शुरू करें। तो देखो, गिनी इंडेक्स हमें बताएगी कि आपका जो रूट नोड है वो क्या होगा, ठीक है। जैसे एंट्रोपी हमें बता रही थी तभी, पिछले जो एग्जाम्पल हमारा था उसमें एंट्रोपी की वजह से हम लोग जान पाए थे कि हमें रूट नोड किसको बनाना है, हाँ। तो उसी तरीके से गिनी इंडेक्स भी हमें बताएगा कि रूट नोड हमें कौन सी फीचर को बनाना है, या कौन सी एट्रीब्यूट को बनाना है, या कौन से वेरिएबल को बनाना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम देखेंगे और इसे क्विकली सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछला वाला एंट्रोपी वाला एग्जाम्पल हमने बहुत आराम से सॉल्व किया था उसको, ठीक है। और यहाँ ये जो एग्जाम्पल है इसे हम लोग थोड़ा सा, मैं एक इसका परिचय दे रही हूँ। देखो, यहाँ जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, तो ये जितने भी डेटा पॉइंट्स है इसमें हमारे कितने फीचर्स है? देखिए, पास, ट्रेंड, ओपन इंटरेस्ट, ट्रेंडिंग वॉल्यूम और रिटर्न। तो बेसिकली ये जो टेबल इंडिकेट क्या कर रहा है पता है? कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, हाँ, कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, डील करते हैं, स्टॉक मार्केट का भी बोल सकते हैं उसे, तो ट्रेडिंग करते हैं तो आपको रिटर्न्स कैसे आएंगे, ठीक है।
यस मैम। आपको रिटर्न्स अप आएंगे या डाउन आएंगे, मतलब आपका डाउन फ़ायदा होगा आएंगे। या आपका घाटा नुकसान होगा। होगा, ठीक है ना। यस। तो इसके लिए है, तो जैसे उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स है, देखो पास्ट ट्रेंड, मतलब मान लो कि हम किसी कमोडिटी पर इन्वेस्ट यस मैम। करना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी यस मैम। कमोडिटी पर इन्वेस्ट करना मतलब क्या है कि मान लो हमने कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर किसी यस मैम। कंपनी के शेयर्स है उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो यस मैम। हम ज़रूर ये देखेंगे कि पास्ट ट्रेंड क्या है, मतलब पिछले वर्ष में या पिछले कुछ महीनों में क्या उछाल था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, मतलब मान लो प्रोडक्ट। शेयर, हाँ शेयर को क्या उछाल था, अगर यस। है तो फिर हम लोग करेंगे, नहीं तो करेंगे क्या, नहीं। नहीं करेंगे। और फिर उसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो किस तरीके से था, हाई था, लो था, फिर ट्रेडिंग वॉल्यूम उसके क्या थे, हाई थे, लो थे, और उसके बाद में उसका जैसे रिटर्न्स। रिटर्न। तो रिटर्न्स देखो, जैसे टीवी एट होम था वैसे ही ये वेरिएबल है, तो रिटर्न्स आपके यस। क्या मिलेंगे, ठीक है ना, ये समझ में आया। यस मैम। यस ये मैम। हाँ, इस कि ये टेबल क्यों है और हम इससे क्या सॉल्व करने वाले हैं, मतलब हम किस चीज़ पर डिसीजन लेने वाले हैं। तो हम डिसीजन लेंगे कि हम लोग ट्रेडिंग करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमें रिटर्न कैसे मिलेंगे, यस। ठीक है। तो यस मैम। इसका हम लोग गिनी इंडेक्स निकालेंगे, धीरे धीरे गिनी इंडेक्स निकालेंगे। तो देखो अब सिर्फ याद रखो, पास्ट ट्रेंड, ओपन इंटरेस्ट, ट्रेडिंग वॉल्यूम और रिटर्न्स, ये हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब इसे हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सॉल्व करते। पास्ट ट्रेंड सबसे पहला हमारा क्या था, वेरिएबल, हमारा फीचर, हमारा एट्रीब्यूट क्या पास्ट एंड। था, पास्ट ट्रेंड। तो अब यस देखो हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि डिसीजन ट्री हमें बनानी है, तो हमने रूट नोड किस फीचर को बनाना है। यस मैम। सबसे पहला हमारा सवाल ये उठता है कि डिसीजन ट्री बनानी है तो हमारे पास क्या पास्ट ट्रेंड को बनाना है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को बनाना है, या फिर इंटरेस्ट को बनाना है, किसको बनाना है। तो हम लोग अभी शुरू करेंगे इसे गिनी इंडेक्स कैलकुलेट करना। तो देखो, यस मैम। अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ पास्ट ट्रेंड इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, तो हमारे पास कितने सैम्पल्स थे यहाँ, 6 सैम्पल्स, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, 6/10। 6/10। हाँ, फिर उसके बाद में पास्ट ट्रेंड अगर हमारे निगेटिव है तो हमारी यहाँ प्रोबेबिलिटी मिल गई 4/10। ये समझ में आया बेटा, ये कैसे आया है। यस मैम। ओके, तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसको पास्ट ट्रेंड इज इक्वल्स टू पॉजिटिव और रिटर्न्स अप, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 4/6। 4/6 कैसे आया, ये समझ में आया। मैडम वो टोटल जो डेटा पॉइंट्स हैं पॉजिटिव और अप वाले टोटल 6 है। हाँ, यस, वेरी गुड। तो ये टोटल 6 है, और उसमें से देखो पास्ट ट्रेंड इज इक्वल्स टू उसमें पॉजिटिव, ये देखो ये 6 है ना, पास्ट ट्रेंड इज इक्वल्स टू मैडम पॉजिटिव। पॉजिटिव 6 है, हाँ रिटर्न जो अप है वो 4 है उसमें। हाँ, पॉजिटिव वाले में रिटर्न जो है वो अप 4 है उसमें। यस 4 यस, केसेस हैं उसमें करेक्ट अप वाले, इसलिए करेक्ट, यस यस, ये देखो ये देखो, ये तुम दोनों भी देख लो सैम्पल्स, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जो पॉजिटिव है ये यस। 6 सैम्पल्स है, तो 6 में भी हमारे रिटर्न्स कैसे है, इम्प्योर है, हेट्रोजेनियस है, समझ यस में आया। तो एक यस में मैम। रिटर्न अप है, वैसे हमारे पास 4 सैम्पल्स है, और दूसरे में डाउन रिटर्न्स है, वैसे हमारे पास में 2 सैम्पल्स हैं। तो अब हम लोग यस क्या करेंगे, इसकी गिनी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। तो गिनी इंडेक्स के लिए हमने क्या किया, देखो हम यहाँ पर गिनी इंडेक्स कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था 1 माइनस मैम। और समेशन ऑफ पी आई स्क्वायर। पीआई। तो हम हाँ क्या करेंगे यहाँ, 4/6 स्क्वायर, ठीक है, ओके सर। प्लस यस मैम। फोर 2 बाय बाय 6 का होल। सॉरी 2/6 2 बाय 6 का। होल स्क्वायर, ठीक है। ये यस हमारी आ गई गिनी यस। इंडेक्स, ये मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखी हुई है, ठीक है। 0.45। हाँ 0.45, इसे आपको फिर से एक बार कैलकुलेट करना ही करना है। यस अब मैम। हम क्या करेंगे, वैसे ही पास्ट ट्रेंड निगेटिव के लिए बनाएंगे। तो निगेटिव सैंपल हमारे कितने थे, 4। टोटल 4 थे। हाँ, तो फिर अभी निगेटिव सैंपल में भी देखो रिटर्न्स अप है, तो अब कोई कोई ऐसा सैंपल हमारे पास नहीं है। नहीं है। हाँ, तो हम लोग वो ये देखना चाहेंगे एक बार, देखो रिटर्न्स
निगेटिव है, रिटर्न्स Yes, ma'am. निगेटिव है, रिटर्न निगेटिव है। हमारे पास अप वाला सैंपल देखो, ये निगेटिव है, ये निगेटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव, ठीक Yes. है। तो अब देख सकते Yes, हैं ma'am. ये भी, ये डाउन है, ये भी डाउन और ये भी डाउन, ये भी, ठीक है। ये भी इसका डाउन। मतलब क्या Yes, हो ma'am. रहा है कि अप वाला सैंपल हमारे पास नहीं है, नहीं है। हमारे पास वो डेटा पॉइंट नहीं, Yes, इसलिए ma'am. प्रोबेबिलिटी हमारी ज़ीरो। और फिर यहाँ Zero. निगेटिव रिटर्न इक्वल्स टू डाउन, हमारी Written down. प्रोबेबिलिटी 4 4 by बाय 4 हो रही है। तो हमारी गिनी इंडेक्स 1. क्या बन रही है यहाँ पर? ऑब्वियसली ज़ीरो बन रही है। 0. हाँ बेटा, Yes, ma'am. ठीक है Yes, ना? ma'am. यस, ये 1 माइनस सीधा 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1, ठीक है। तो हमारी Yes, गिनी ma'am. इंडेक्स आ गई यहाँ पर 0। तो यहाँ जो वेटेड सम ऑफ गिनी इंडाइसेस है वो हमने कैलकुलेट इस तरीके से किया है। देखो जैसे हमने एंट्रोपी में किया था, याद होगा आपको, वेटेड Yes, ma'am. Net वेटेड and सम, यस वेटेड सम किया था। तो वेटेड सम में कैसे किया था कि देखो 6/10 उसकी प्रोबेबिलिटी है ये, उससे हमने गिनी इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हमने क्या Yes, किया 4/10 और उस 4 समय by गिनी 10. इंडेक्स को Negative. मल्टीप्लाई कर दिया। Yes, ma'am. तो ये हमारा कैलकुलेशन आ गया है 0.27, ठीक 2 है। 7. इतना Yes, ma'am. समझ में आया बेटा? Yes, madam. हाँ, तो अल्टीमेटली 0.27 हमारा गिनी इंडेक्स है यहाँ पर, और किससे रिलेटेड है? ये पास्ट ट्रेंड से। तो Trend से related. वैसी Yes, हमें ma'am. क्या करना पड़ेगा? वैसी हमें ऐसी कुछ वेरिएबल्स है उसका करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। गिनी तो हम इंडेक्स निकालना पड़ेगा. हाँ, एक एक करके निकालते हैं। ओपन इंटरेस्ट का देखो, ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ओपन इंटरेस्ट का गिनी इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाई और लो, ठीक है। ये देखो टेबल पे मैं एक बार जाके दिखा देती हूँ तुमको। ओपन इंटरेस्ट, तो हमने अभी ये वाला वेरिएबल लिया है, ठीक है, ये वाला। Yes, ma'am. हाँ, तो ओपन इंटरेस्ट हाई और लो में बनता है। देखो लो कितना है और हाई कितना है, तो ये पूरा हमने गिनती करके यहाँ लिखा है। हाई हमारा 4/10 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4 by 10. हाँ, लो की Yes, ma'am. 6/10 है। तो वैसे 10. हम कैलकुलेट करेंगे ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाई और रिटर्न इज इक्वल टू अप। तो Up. हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है 2 2/4। by 4. ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाई, रिटर्न इज इक्वल टू डाउन 2/4। 2 by और देखो अब तुम्हें समझ में आएगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। तो देखो गिनी इंडेक्स हमारी कितनी आई है यहाँ पर? 0.5. 0.5। तो समझ में आया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? Yes, madam. या तो आगे समझ। यस, तो ये दोनों भी जो डेटा पॉइंट्स है वो समान है, समान डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इस वजह से ये गिनी इंडेक्स Yes, ma'am. हमारी 0.5 आ गई यहाँ पर। फिर उसके बाद में वैसे हम क्या करेंगे? ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू लो के लिए भी करेंगे। तो लो वाला हमारा क्या है? टोटल सैंपल्स हमारे 6 है यहाँ पर, तो Yes, 6 ma'am. में हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ये Return हमारी आ up गई 2/6 2 by 6. और इसकी आ गई 4/6, ठीक है। तो गिनी इंडेक्स जो है, हमने फिर से गिनी इंडेक्स Yes. कैलकुलेट किया, तो गिनी हमारा कितना आया है यहाँ पर? गिनी इंडेक्स 10.45. हाँ, तो ये कैसे आएगा? 1 माइनस इसका 2/6 होल स्क्वायर 2 by 6. प्लस 4/6 होल 4 स्क्वायर, by 6 whole square. ठीक है। तो ये आपका गिनी Yes, इंडेक्स 0.5 आ गया। अब वैसे ही हम और- क्या करेंगे? उसका वेटेड सम करेंगे। तो आपकी वेटेड सम It is- हमने Yes, ma'am. हाँ निकाली कैसे है? ये वाला जो आपका प्रोबेबिलिटी ये वाली थी और ये वाली And 4 by 10 थी। into यस, Yes, बताओ बताओ। 4 by 10 into 0.5 गिनी इंडेक्स जो हाँ, ओपन इंटरेस्ट हाँ, का है सही गिनी है। इंडेक्स। फिर निगेट लो वाले का 6 by 10 into हाँ गिनी इंडेक्स फॉर लो ओपन इंटरेस्ट इज लो हाँ, जो ये निकाले हो 0.5 0.45। और ये आपका आ गया Yes, ma'am. 0.47। 0.47. तो ओपन इंटरेस्ट Yes, के ma'am. लिए भी समझ में आ गया कि ये हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट के Yes, लिए। ma'am. तो इसी तरीके से हमने तीसरा जो हमारा फीचर था वो क्या था? ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, मैं टेबल पर Yes, ma'am. जाकर दिखाऊँ या फिर याद है आपको? मैडम याद है तीसरा ट्रेडिंग वॉल्यूम है और फोर्थ है रिटर्न। खैर, वेरी गुड।
तो ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है आपका, तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी वो निकल के आई है 7/10 और 3/10। इसका मतलब क्या है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के हाई पॉइंट्स 7 हैं और बाकी के 3 हैं, ठीक है ना। अब ये यस, तो अभी वैसे ही हमें क्या करना है, ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई और रिटर्न्स इज इक्वल टू अप में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 4/7 निकली वो। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे हमारे डेटा पॉइंट्स कितने हैं, 4 है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू हाई, रिटर्न्स इज इक्वल टू डाउन में टोटल 7, 3/7। तो ये हमारी यहाँ पर गिनी इंडेक्स कैसे निकलेगी, गिनी इंडेक्स 1 minus 4/7 का होल 1 माइनस 4/7 3/7 का होल प्लस प्लस 3/7 3/7 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितनी निकल के आ गई है हमारी, 0.49, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे ही हमें जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई के लिए किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम लो के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो ये लो के लिए भी हमारा देखो, लो में रिटर्न्स हमारे कुछ भी नहीं है, रिटर्न्स अप कुछ भी नहीं है। टोटल कितने सैंपल्स थे, 3 थे, उसमें से भी हमारा अप वाले कुछ नहीं है, 0 सैंपल्स। तो प्रोबेबिलिटी आपकी 0 है। तो आपकी गिनी इंडेक्स अल्टीमेटली क्या होगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो 0 आ जाएगी तो हम एंड में क्या करेंगे, उसका वेटेड सम निकालेंगे। हाँ, वेटेड सम के लिए मुझे बताओ क्या करना है। मैम ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 7/10, हाँ 7/10 करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 0.9, गिनी इंडेक्स हाँ 0.49 हाँ प्लस 3/10 हाँ लो वाली हाँ वॉल्यूम लो 0 इनटू गिनी इंडेक्स जो आई है उसकी 0 0। तो इसका कैलकुलेशन मैंने करके रखा हुआ है 0.34, ठीक है। तो देखो ये गिनी इंडेक्स आ गई। अब ये जो नेक्स्ट मेरी स्लाइड है वो बताती है इस तरीके से, हमारे पास्ट फीचर्स या फिर पास्ट जितने भी ट्रेंड्स है उसकी गिनी इंडेक्स कितनी आई थी, 0.27। ओपन इंटरेस्ट की कितनी आई थी, 0.47। और ट्रेडिंग वॉल्यूम की कितनी थी, 0.37। अभी देखो निकाली थी हमने 0.37। तो ये जितने भी हमारे फीचर्स है, ठीक है, तो उनको हमने पूरे डेटा पॉइंट्स पर एग्जामिन किया, गिनी इंडेक्स उसकी कैलकुलेट की। तो उससे ये पता चला कि इसकी गिनी इंडेक्स इस तरीके से आ रही है। तो देखो इसका मतलब है कि सबसे कम वाला गिनी इंडेक्स किसका है, पास्ट ट्रेंड्स का। वेरी गुड। तो इसका मतलब ऐसा है कि आपका जो रूट नोड है वो कौन बनेगा, पास्ट ट्रेंड्स। रूट नोड विल बिकम दी पास्ट ट्रेंड। क्यों बनेगा, क्योंकि इसकी गिनी इंडेक्स यस एस गिनी इंडेक्स इज लो, ठीक है। समझ में आया कि हमने रूट नोड पास्ट ट्रेंड को क्यों बनाया है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, पास्ट ट्रेंड हैज़ द लोएस्ट गिनी इंडेक्स एंड हेंस इट विल बी चोजन एज अ रूट नोड ऑफ डिसीजन ट्री, ठीक है। ये सारे के सारे हमें तीनों के तीनों जो गिनी इंडेक्स ऐसे है उसमें से पास्ट ट्रेंड हमारा रूट नोड रहेगा। अब पता है हमें क्या करना है, आगे तो स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो यही प्रोसीजर हमें बार बार रिपीट करनी है, जैसे एंट्रोपी में किया था हमने। हाँ, ये अब यहाँ पर देखो मैं जैसे बना रही हूँ यहाँ पास्ट ट्रेंड, ठीक है ना, पास्ट ट्रेंड ये मेरा रूट नोड है। अब पास्ट ट्रेंड के बाद में और कौन से वेरिएबल्स बच रहे हैं हमारे पास, ओपन इंटरेस्ट, हाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम और रिटर्न। हाँ ठीक है। तो देखो रिटर्न्स तो हमारे लीफ नोड्स होंगे। तो अब हमें बनाना है कि यहाँ पर ये जो स्प्लिट है ये हमारा किसका लगेगा। तो ये देखो ये हाई है और ये लो है। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे पास्ट ट्रेंड में, देखो पास्ट ट्रेंड में
ये पॉजिटिव और निगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव और निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव होने के कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पास्ट ट्रेंड इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, रिटर्न्स इज इक्वल्स टू अप, ये क्या है 4/6 है। तो अब हम Yes, ma'am. लोग एक और वेरिएबल जोड़ देंगे उसके साथ में, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है ना, और हम रिकर्सिवली वो कैलकुलेट करेंगे। यस मैडम, तो हाँ पास्ट टेंस से फिर पॉजिटिव और निगेटिव निकलेगी ना, जो डिसीजन है उसके पास्ट टेंस से, हाँ मतलब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव हाँ हाँ निकलेगी पॉजिटिव, वहाँ मैं से लिख रही हूँ ना, डिसीजन। पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और यस नेगेटिव। मैम। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है कि अब हमें पॉजिटिव साइड देखनी है। पॉजिटिव के सैम्पल्स कितने थे, 6/10 थे, राइट। यस मैम। हाँ, तो ये जो 6/10 थे, तो अभी 6/10 में पॉजिटिव साइड में फिर से हमें देखना पड़ेगा कि जो रिटर्न्स अप है और रिटर्न्स डाउन है, ऐसे कितने हैं, और साथ ही में उसका ओपन इंटरेस्ट वाले वॉल्यूम्स जो है, ओपन इंटरेस्ट वाले जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है। यस समझ मैम। में आ रहा है, एंट्रोपी में जैसे किया वैसे ही करना है हमें। यस देखो मैम। अब ये पॉजिटिव ब्रांच वाला हमारे पास में 6 डेटा पॉइंट्स है, 6 डेटा पॉइंट्स, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखो हमने जब उसका सैम्पलिंग किया था, तो पॉजिटिव में क्या किया था हमने, रिटर्न्स इज इक्वल्स टू अप और रिटर्न्स इज इक्वल्स टू डाउन, इन दोनों में हमने डिवीजन किया था, ठीक है ना। अब हमें करना ये है कि पॉजिटिव ट्रेंड्स की जो गिनी इंडेक्स है, यस मैम। हाँ, उसे हमें अलग से निकालना है विथ यस मैम, विथ वन मोर वेरिएबल। मतलब रिटर्न के साथ निकालना पड़ेगा उसको मैम। हाँ, रिटर्न के साथ निकालना पड़ेगा। अब ये जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो है ये पूरा का पूरा सिमिलर है ना, ये यस पूरा मैम। सिमिलर है, तो हम इसे अभी कंसिडर नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा सिमिलर है। तो अब हमने ये पॉजिटिव के लिए ही हमारा टेबल है, तो इसलिए हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। तो अब हमारा जो नई गिनी इंडेक्स बनेगी, तो वो बनेगी अपनी और एक वेरिएबल ऐड करके, ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू लो, फिर हाई। रिटर्न रिटर्न इज इक्वल्स टू अप, अप। ठीक है ना, इस तरीके से। वैसे ही ओपन इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू लो, रिटर्न रिटर्न डाउन। इज इक्वल्स टू डाउन, ठीक है। वैसे ही फिर ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हाई, रिटर्न इक्वल्स टू अप। हाँ, रिटर्न इक्वल्स टू अप। समझ में आया, यस मैम। हाँ। और ये फिर ओपन ओपन, इंटरेस्ट इक्वल्स टू लो, हाँ हाई, रिटर्न इक्वल्स टू डाउन। सॉरी, हाई, रिटर्न इज इक्वल्स टू डाउन। डाउन, ठीक है। तो ये इस यस मैम। तरीके से गिनी इंडेक्स बना, देखो कैसा है। ओपन इंटरेस्ट, अब हमारे पास तो पॉजिटिव पास्ट ट्रेंड्स का तो कांस्टेंट है ही, ये इसकी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, इस वजह से हमें इसको नहीं गिनना है। अब हम क्या कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हाई हमारा 2/6 है, और ओपन इंटरेस्ट लो 4/6 है, ठीक है। तो अभी ओपन इंटरेस्ट हाई रिटर्न अप, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, 2/2। देखो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हाई ये है, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट यस। हाई और रिटर्न इज इक्वल्स टू अप, देखो यहाँ अप और अप, ठीक है, दिख यस रहा है मैम। स्क्रीन पर। तो ये हमारी कितनी है, यस मैम। 2/2 है, तो बस। यस 2/2 का मतलब हाँ, टू सीधा बाई 1 टू। हो गया। और आपका रिटर्न्स डाउन की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, ऑब्वियसली 0 रहेगी। जीरो। तो आपकी जो गिनी इंडेक्स है, पूरी की पूरी गिनी इंडेक्स, वो गिनी इंडेक्स जीरो हो इसमें यस 0 हो जाएगी, गिनी इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0। वैसे क्या करना है, जीरो। ओपन इंटरेस्ट लो, रिटर्न्स अप, और ओपन इंटरेस्ट लो,
रिटर्न्स डाउन के लिए करना है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी आएगी, देखो हमारे लो वाले कितने सैंपल्स है, 4 सॉलिड सैंपल्स। डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। हाँ तो देखो यहाँ पर हमारा 2/4 आ गया, तो गिन इंडेक्स आपकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, तो 0.5 आ गई। तो वेटेड सम, हमने वेटेड सम निकाला यहाँ पर, वेटेड सम में हमारा 0. हाँ देखो 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 4/6 6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड बाय बाय 0.5, ठीक है ना। ये 4/6 लिखा हमने और ये 2/6 लिखा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा वेटेड एवरेज आ गया इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, ओपन इंटरेस्ट फॉर पॉजिटिव ट्रेंड हमने निकाल लिया। अभी दूसरा वेरिएबल कौन सा था, दूसरा ओपन इंटरेस्ट फॉर नेगेटिव पास्ट ट्रेंड। यस ओपन इंटरेस्ट नहीं, अभी जो हमें दूसरा वेरिएबल भी निकालना है वो तो ठीक है, पर अब ये ओपन इंटरेस्ट का पॉजिटिव पास्ट ट्रेंड अभी क्या निगेटिव ट्रेंड के लिए निकालना है। पर फिर भी यहाँ पर जिस तरीके से सीक्वेंस बना है वो बना है ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए भी निकाल लेते, क्योंकि हम पूरी पॉजिटिव साइड पहले कवर करेंगे ना। ये देखो ये जो मैंने बनाया है ना ये वाला, ये ठीक है, ये पॉजिटिव साइड में। अब इस लीफ पर क्या हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम लगेगा या फिर ओपन इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। ये दोनों में से हमें डिसाइड करना है अभी। तो ओपन इंटरेस्ट का हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम का भी वैसी है, ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई 4/6, लो 2/6। हाँ वैसे फिर क्या करना है हमें, हाई के लिए करना है कैलकुलेट विथ रिटर्न्स अप एंड डाउन। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी उसकी 4/4 आ गई। तो अल्टीमेटली जहाँ प्रोबेबिलिटी 4/4 आती है तो गिने इंडेक्स हमें कितनी मिलती है, 0, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, नो मैम। हाँ अब वैसे ही हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम लो एंड रिटर्न्स इज इक्वल टू अप, प्रोबेबिलिटी 0। ट्रेडिंग वॉल्यूम लो, रिटर्न्स इज इक्वल टू डाउन, प्रोबेबिलिटी 2/2, ठीक है। तो यहाँ आपका आ गया 0। तो हमारा जो वेटेड सम है वो वेटेड सम आपका इस तरीके से निकलेगा, 4/6 मल्टीप्लाइड बाई ये 0 लिया हमने, प्लस 2/6, ये 2/6 है हमारा यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय 0। तो टोटल आपका आ गया 0, ठीक है। तो देखो ये जो टेबल बना है किस तरीके से बना है, हमारा एट्रीब्यूट फीचर कैसे बना है, ओपन इंटरेस्ट का हमारा गिनी इंडेक्स 0.33, हाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम का 0, तो किसका लेस है गिनी इंडेक्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम एग्जैक्टली 0 ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम का 0 होने के कारण, इसका जो गिनी इंडेक्स इतना कम होने के कारण, नेक्स्ट जो रूट नोड है, मतलब आपका जो पास्ट ट्रेंड हो गया है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइड में आ जाएगा तो ट्रेडिंग वॉल्यूम, पॉजिटिव में क्या है, कौन सा आएगा फिर, अभी ये आ गया आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो आपका ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम का गिनी इंडेक्स 0 है। तो ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है आपका वो आपका है हाई और लो, हाई और लो, ठीक है। अब ये हाई और लो में हमें करना पता है क्या है, अब पास्ट ट्रेंड इज इक्वल टू पॉजिटिव और ट्रेडिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू हाई, समझ में आ रहा है। जैसे आप गिनी इंडेक्स इनके लिए फाइंड आउट करना है, ट्रेडिंग वॉल्यूम यस ये इसके लिए और इसके लिए। अब ये दोनों करने के बाद में हमें ये पता चलेगा कि अब जो बचा हुआ हमारा ओपन इंटरेस्ट, ये वाला वेरिएबल है ना हमारा, तो ओपन इंटरेस्ट और रिटर्न्स किस तरीके से लगेगा, ओपन इंटरेस्ट विथ रिटर्न्स यहाँ लोअर साइड में किस तरीके से लगेगा, ठीक है।
अब Yes, sir. पूरा का पूरा हम लोग ये जो है ये पूरा कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइड का वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, Yes. जैसे Yes, हमने sir. पॉजिटिव साइड को खींचा है नीचे, वैसे ही हम लोग निगेटिव साइड को Negative भी side. करेंगे। हाँ, ध्यान में आ रहा है Yes. कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब ये पूरा का पूरा आपका गिनी इंडेक्स का फीचर गिनी इंडेक्स है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ मार्क करके रखी हुई है बताने के लिए कि ये जो गिनी इंडेक्स है ये हमेशा कंप्यूटेशनली इंटेंसिव नहीं रहता है। ठीक है, क्या कारण है पता है? गिनी इंडेक्स में हमने क्या देखा, केवल समेशन ही था, सिंपल। Yes, sir. पर एंट्रोपी में क्या था? हम लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग था, यस। तो ये लॉगरिथम होने की वजह से ये कंप्यूटेशनली ज़्यादा हैवी हो जाता है। आ रही बात ध्यान में? Yes, sir. हाँ, कंप्यूटेशनली वो हैवी हो जाता है और इस वजह से वो कंप्यूटेशनली इंटेंसिव होता है और गिनी इंडेक्स कंपैरेटिवली कंप्यूटेशनली इंटेंसिव नहीं है, हैवी नहीं है। इसलिए हमेशा क्या है, गिनी इंडेक्स को ही हम लोग Yes, sir. क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी मेजर करने के लिए या फिर रूट Yes. नोड्स डिसाइड करने के लिए या फिर डिसीजन ट्री को मॉडल करने के लिए। देखो मैंने कितना ये कहा, इम्प्यूरिटी मेजर करने के Security लिए, measure करने के लिए, उसके बाद डिसीजन में मॉडल बनाने के लिए. हाँ रूट नोड डिसाइड करने के लिए, Yes. उसके बाद में डिसीजन मॉडल. ट्री का मॉडल बनाने के लिए हम लोग गिनी इंडेक्स को प्रिफर करते हैं। क्यों? Yes. क्योंकि ये इसमें कंप्यूटेशनली कंप्यूटेशनली इंटेंसिव नहीं है. हाँ कंप्यूटेशनली इंटेंसिव नहीं है, नहीं. क्योंकि ये लॉगरिदम या फिर ऐसे कोई फंक्शंस से कैलकुलेट नहीं होता है, सिंपल समेशंस होते हैं इसमें। आगे मैं ध्यान में बेटा, Yes, sir. चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। गिनी इंडेक्स आपको समझ में आई होगी कैसे हमने किया है, ठीक है। Yes, sir. और फिर कल हम लोग इसके आगे का थोड़ा सा पार्ट डिसीजन ट्री का थोड़ा पार्ट और देखेंगे और फिर आपका डिसीजन ट्री कल हम लोग हमारा समाप्त हो जाएगा डिसीजन ट्री। फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, अगले पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैं यहाँ पर शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ।